हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में वी हैव स्टडीड अबाउट द components of natural environment, components of environment, what is environment and all, है ना। और now we are going to study about realm of the environment, realms of the environment, है ना। environment के कौन कौन से realms होते हैं, है ना, उसे हमें पढ़ना है। लाइक डोमेन ऑफ द अर्थ, रियलिम्स एंड डोमेन जो होता है वो सेम होता है, दोनों का जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। डोमेन ऑफ द अर्थ क्या क्या होता है, लाइक लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, दीज आर द 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ। Same like as domain of the earth, we can classify the environment into 4 realms: lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. नाउ अब हम लोग करते हैं लिथोस्फेयर की बात। लिथोस्फेयर मीन्स क्या होता है? लिथोस्फेयर मीन्स होता है जहां हम लोग जिस सरफेस पे रह रहे हैं, दैट सरफेस इज नोन एज लिथोस्फेयर। नाउ सरफेस में जहां हम लोग खड़े हैं, इट इज नॉट ओनली लिथोस्फेयर, है ना। लिथोस्फेयर का डेफिनेशन जो मेन होता है, इट इज द थीन अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद thin soil, thin layer of soil, है ना, it is known as lithosphere. The thin layer of the crust covered with thin layer of soil is known as lithosphere. मतलब crust means क्या होता है, जैसा हम लोग आगे पढ़ेंगे इनसाइड अर्थ में, there are 3 layers of the earth, है ना, like crust, mantle and core. Crust क्या होता है? It is the upper surface, it is the upper thin layer of the surface is known as crust. जहाँ हम लोग रह रहे हैं ना, ये एक थीन लेयर है अर्थ का, जहाँ हम लोग स्टैंड हैं, जहाँ हम लोग स्टैंड अप है ना। तो इस थीन लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, इसी क्रस्ट को लिथोस्फेयर कहा जाता है ना। तो लिथोस्फेयर कॉम्प्राइजेस ऑफ टू lithosphere comprises of 2 types of crust, like continental covers 29% of the lithosphere and area of the lithosphere, sorry, or 71% is covered by ocean beds. क्यों 71% ओशन बेड्स? क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोस्फीयर, जो हमारे अर्थ पे हाइड्रोस्फीयर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। हाइड्रोस्फीयर कवर्स एन एरिया ऑफ 71% ऑफ द अर्थ, as we know about it. तो हाइड्रोस्फीयर जब, और मोस्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर कवर्ड बाय ओशन एंड सीज, तो ओशन एंड इट कवर्स 71% ऑफ द एरिया हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर जो ओशन होता है वो 71% पूरे वर्ल्ड में कवर्ड है। तो उसका जो बेस होगा, ओशन के नीचे भी हम जानते हैं कि लिथोस्फीयर है, ओशन के नीचे भी क्रस्ट है। उस क्रस्ट को क्या कहा जाता है? उस क्रस्ट को कहा जाता है ओशन बेड्स। जो ओशन के नीचे क्रस्ट है ना, ओशन के नीचे बहुत डीप जाएंगे तो वहां पे भी हम लोग पाएंगे, वी विल गेट क्रस्ट, है ना। तो वो उस क्रस्ट को कहा जाता है ओशन बेड्स, दैट कवर्स द एरिया ऑफ 71% एंड 29% इज ऑफ कॉन्टिनेंटल landform. So these two components are covered with lithosphere, and it is covered with lithosphere. Lithosphere is very important for all sorts of life, as we know about it. It is very important for the cultivation, it is very important for the grazing of animals, land providing for the grazing of animals, and आपका human settlement के लिए कुछ भी लैंड, कुछ भी सेटलमेंट के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें लिथोस्फेयर, लिविंग बीइंग के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए लिथोस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज वी नो अबाउट इट, है ना। सारा चीज़ लिथोस्फेयर में ही होता है। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? हाइड्रोस्फेयर मीन्स क्या हुआ? वाटर, इट रिलेट्स विथ वाटर, है ना। तो अर्थ इज covered by hydrosphere, है ना। It is about 71% of the area covered by hydrosphere of the earth, है ना। The most of the hydrosphere lies as ocean and seas, rivers, lakes, and most of the hydrosphere covers by ocean and seas, as we know about it.
तो जो हाइड्रोस्फीयर होता है व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सेटलमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। तो जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो हमें बस इतना जानना है कि हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो हमारा रियलिम ऑफ द एनवायरनमेंट है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 71% ऑफ द अर्थ। नाउ अब आते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज चार्ट। नाउ एटमॉस्फेयर, अब हमारा तीसरा जो थर्ड रियलिंग हुआ एनवायरनमेंट का वो होता है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, इससे हम क्या समझ रहे हैं? एटमॉस्फेयर मतलब कि हमारा वातावरण, एटमॉस्फेयर है ना। तो एटमॉस्फेयर द गैसेस एनवेलपिंग और सराउंडिंग द अर्थ, जो गैसेस हैं जो हमारे सराउंडिंग हैं, इट विथ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। that envelope of gases is known as atmosphere. Atmosphere contains different gases, है ना। Atmosphere has different layers and each layers has their own characteristics. So atmosphere has different gases. First is nitrogen. Nitrogen contains 78%, and second one is oxygen. Oxygen हमें 21% मिलता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 0.03% मिलता है। आर्गन जो है वो 0.01% मिलता है। और हीलियम और मीथेन, ये सब गैसेस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर इज वेरी एसेंशियल for the weather changing. It impacts the weather and climate and weather को एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो इम्पैक्ट करता है। नाउ एटमॉस्फेयर इज वेरी, अरे यार, एटमॉस्फेयर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये हमें जो है it impacts the changes in the weather and climate as we have studied. And second most important जो characteristics है वो क्या है? It prevents us from the ultraviolet radiation which comes from the sun, which is very harmful as we know about it. So atmosphere is very important, very essential for the living being also. बायोस्फीयर, अब बायोस्फीयर क्या होता है? इट इज द नैरो जोन कवर्ड बाय, ये जो है ये तीनों जो, इट इज अ नैरो जोन, एक नैरो जोन होता है जहाँ पे तीनों जो कंपोनेंट्स होते हैं, तीनों लाइक जो रियलिम्स हैं, वाटर, लैंड एंड एयर, जहाँ पे ये तीनों एक साथ मिलते हैं, दिस जोन को क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है इस जोन को, जहाँ पे तीनों, जैसे हम लोग वी आर रिजाइडिंग इन बायोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे तीनों तरह के जो है रियलिम्स यहाँ पे हम लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे लैंड भी है, यहाँ पे एयर भी है ना। हम लोग तीनों रियलिम्स जो है यहाँ पे इकट्ठा एक साथ हम लोग सर्वाइव करते हैं, तभी लिविंग बीइंग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि तीनों रियलिम्स यहाँ पे पाए जाते हैं नैरो जोन में। तो इट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। नाउ इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है आपका, नाउ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। जहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट का जो सिस्टम चल रहा है, जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट इज इंटररिलेटेड विथ और इंटरैक्ट विथ, और वी कैन से इंटररिलेटेड विथ एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक ह्यूमन बीइंग needs oxygen, and from where we can get oxygen from plant kingdom. So the human being is interdependent upon plant kingdom. So and also without abiotic elements, none of the living beings exist over the surface. ये मतलब है कि हम बिना लैंड के, बिना एयर के, बिना
पानी के कोई भी लिविंग बीइंग क्या सर्वाइव कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनको लैंड चाहिए, उनको सेटलमेंट के लिए, उनको कल्टीवेशन के लिए लैंड चाहिए। जो हर्ड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको लैंड चाहिए। फिर एयर चाहिए, कैसे वो गैसेस नहीं रहेंगे तो क्या वो ब्रीथ करेंगे, कैसे वो सर्वाइव करेंगे। पानी चाहिए, वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ एज वी नो अबाउट इट। तो इस टाइप ये जो सिस्टम है, इंटर रिलेशन और इंटरैक्टिंग सिस्टम जो होता है, इट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जो सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वी आर बायोटिक कंपोनेंट्स, वी आर इंटर रिलेटेड विद एबायोटिक कंपोनेंट्स, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। बस।